सितम की उम्र बढ़ाने वालों, नफरत गले लगाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर सावन नहीं मरा करता है। नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र की शिवसेना ने पूरी कोशिशें की थी कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पर्दा गिरा देंगे, वो सारी सच्चाई को छुपा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। नित्य नए खुलासे हो रहे हैं और उसके साथ साथ नए नए लोग अब इस मुहिम से जुड़ते जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के बेटे, जिसे प्यार से बेबी पेंगुइन भी कहा जाता है, उसके खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। और इस कड़ी में नया नाम जुड़ा है अमरावती की सांसद, जो निर्दलीय सांसद है, नवनीत कौर राणा का। नवनीत कौर राणा से जब एक टीवी के पत्रकार ने पूछा कि क्या इस पूरे मामले में जो ड्रग एंगल देखा जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है, उस पर उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, तो सीधे तौर पर नवनीत कौर राणा ने कहा कि भारत के संविधान में कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर हो या कितने भी छोटे पद पर हो, वो सभी समान है और जांच सभी के खिलाफ होनी चाहिए। सभी के खिलाफ समान रूप से जांच करने का अधिकार हम लोगों को है, इसलिए जांच होनी ही चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये बात कहकर नवनीत कौर राणा ने सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ जांच की मांग उठा दी है। और इसको लेकर पहले भी, जैसा कि आरपीआई के नेता रामदास अठावले मांग करते रहे, उसके अलावा अन्य लोगों ने भी मांग की थी। देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले ही कह चुके हैं कि इसमें कोई भी बड़ा नाम अगर शामिल है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। सभी एंगल्स को खंगाले जाने की जरूरत है और किसी को भी बचने नहीं दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से पूरे के पूरे मामले में दिशा साल्यान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिलती हुई, यानी कि जुड़ी हुई नजर आ रही है, और अभी जो नई खबरें आई है उसमें यह भी है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सिद्धार्थ पिठानी ने एक बयान दिया था कि जब दिशा साल्यान की मौत हुई थी उसके बाद बहुत परेशान थे सुशांत सिंह राजपूत, और ये कह रहे थे कि वो लोग अब मुझे भी मार देंगे। यानी वो कौन लोग थे जो कि इस दिशा साल्यान की मौत से भी जुड़े हुए थे और जिनको लेकर सुशांत सिंह राजपूत भी दबाव में थे, और इसको लेकर जैसा सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया है कि वो बेहोश भी हो गए थे। यानी कि कोई ना कोई ऐसा बड़ा नाम था जो इन दोनों हत्याओं के पीछे है, दोनों मौतों के पीछे है, और जिसको बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने इन दोनों हत्याओं को आत्महत्या का नाम देकर फाइलें बंद करने की साजिश की थी। लेकिन भला हो उन लोगों का जिन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को उठाए रखा, और मामला पहले बिहार पुलिस ने दर्ज किया, उसके बाद बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस ने जांच करने से रोका, उसके बाद मामला सीबीआई जाता है, और सीबीआई को जाने से पहले जिस तरीके का ड्रामा हुआ, महाराष्ट्र सरकार इनडायरेक्ट तौर पर रिया चक्रवर्ती के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और वहां पर तमाम तरीके की दलीलें दी जाती है कि यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर ना हो। लेकिन सीबीआई से पहले ईडी इस मामले में जांच करता है, और ईडी तमाम उन चैट्स को खंगालता है जिनसे खुलासा होता है ड्रग्स एंगल का। और ड्रग एंगल में आज एक और नई बड़ी खबर आई है कि ये ड्रग्स केवल भारत के सप्लायर और पेडलर्स से नहीं खरीदे जाते थे, बल्कि रिया चक्रवर्ती विदेशों से भी ड्रग्स मंगाने का काम करती थी, और इन ड्रग्स को डिलीवर कराया जाता था सुशांत सिंह राजपूत के ही एड्रेस पर। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है कि ये जो ड्रग्स का धंधा था, ड्रग्स का कारोबार था, उसमें जो लोग जुड़े हुए थे उनके साथ में रिया चक्रवर्ती के काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध थे। और यही वजह है कि नीदरलैंड का एम्स्टर्डम हो या फिर कनाडा और यूके जैसे देशों, इन देशों से भी ड्रग्स को मंगाया जाता था, और हिमाचल प्रदेश से स्पेशली रिया चक्रवर्ती चरस मंगाया करती थी। यानी कि रिया चक्रवर्ती कितने बड़े नशे की विशेषज्ञ थी कि वो अलग अलग देशों से बेहतर क्वालिटी के ड्रग्स मंगाकर सुशांत सिंह राजपूत को नशे के काले मकड़ जाल में फंसा रही थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि बाद में सुशांत सिंह राजपूत को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और उनकी जान किसने ली, किसकी वजह से उनकी जान गई, ये अभी
बड़ी जांच का विषय बना हुआ है। इसको लेकर तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन अब तक तमाम लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। उसके बाद रिया की भी गिरफ्तारी होती है और बाद में रिया उन सारे सच को कबूल कर लेती है जिन्हें वो पहले झुटलाने की कोशिश कर रही थी। और उन सच को झुटलाने के लिए रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके से आज तक जैसे बड़े बड़े चैनलों को खरीद लिया था, या फिर रिया चक्रवर्ती के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा आज तक और एनडीटीवी जैसे चैनलों को मैनेज किया गया था। तो सीधे तौर पर यह पूरा का पूरा मामला इतना आसान नहीं था जितना कि हम लोग समझ रहे थे या बाकी लोग समझ रहे थे। पहले यह लगता था कि खाली मौत का मामला है, लेकिन बाद में इसमें जिस तरीके से राज पर राज खुलते रहे, और अभी जब एजेंसियों की तरफ से खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत के तमाम नोट्स पाए गए हैं जिनमें उनके जो सोच थी वो सामने आती है, और पता चलता है कि 2018-19 में वो ड्रग्स का सेवन कम करते थे या बिल्कुल नहीं करते थे। वो सिगरेट भी छोड़ना चाहते थे, जबकि रिया चक्रवर्ती ये दावा करती है कि वो बहुत पहले से ड्रग्स के नशे के गिरफ्त में थे। और दूसरी तरफ कंगना रनावत का जो दावा है उसमें उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली की जो दोस्ती थी उसके खिलाफ करीना कपूर थी। करीना कपूर नहीं चाहती थी कि सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत के साथ संबंध कर रखे और उन संबंधों को आगे बढ़ाने का काम करे। उसने स्पष्ट तौर पर, यानी करीना कपूर ने स्पष्ट तौर पर सारा अली खान को बोला था कि वो सुशांत सिंह राजपूत से संबंध न रखे, और यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत के सारा अली खान के साथ संबंध होने की वजह से करीना कपूर ने करण जौहर जैसे अपने मित्रों के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करना और दबाव बनाना शुरू कर दिया था। यह दावा किया है कंगना रनावत ने एक टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में। तो यह भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि इस तरीके की बातें पहले भी सामने आ रही थी। रिया चक्रवर्ती ने जब अपने खर्चों को लेकर बात की थी तब यह कहा था कि वो दोस्तों के साथ सुशांत सिंह राजपूत थाईलैंड की ट्रिप पर गया था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि उस ट्रिप में सारा अली खान थी, जिसकी वजह से जेट विमान भी किराए पे लिया था, चार्टर्ड जेट किराए पे लिया था सुशांत सिंह राजपूत ने। तो सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान के बीच की जो नज़दीकियां बढ़ रही थी उनसे आपत्ति थी रिया चक्रवर्ती को। ये होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसे के दम पर अय्यासियां कर रही थी, उनकी फिजूल खर्ची कर रही थी, उसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत ऑब्जेक्शन भी करने लगे थे, और इसका भी खुलासा अब जांच में हो चुका है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात हुई थी जिसकी वजह से रिया को यह लगता था कि अब सुशांत सिंह राजपूत उसको ज़्यादा दिन उसके पैसे पर ऐश नहीं करने देगा, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती ने पहले घर छोड़ा और बाद में पता चला कि घर छोड़ने के एक हफ्ते से पहले ही सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। तो इन पूरे एंगल्स को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, एनसीबी ड्रग्स के मामले में जांच कर रही है, जिसमें नया खुलासा हो चुका है कि ड्रग्स को विदेशों से भी मंगाया जाता था, और इसको लेकर अब तमाम उन पेडलर्स और सप्लायर्स को खंगाला जा रहा है, उन बड़े बड़े नामों को खंगाला जा रहा है जो कि इस ड्रग पेडलिंग या सप्लाई के माध्यम से ड्रग्स का सेवन किया करते थे, और जिनकी वजह से बॉलीवुड में तमाम ड्रग एडिक्ट पैदा हो गए। इसको लेकर रकुल प्रीत सिंह, जो पहले ही जिसका नाम आ चुका है रिया चक्रवर्ती के माध्यम से, और सोमन खंबाटा का भी नाम आ चुका है, रकुल प्रीत सिंह हाईकोर्ट पहुंच जाती है और वहां पर गुहार लगाती है कि उसके नाम को न घसीटा जाए, मीडिया से ये कहा जाए, हाईकोर्ट से वो रिक्वेस्ट करती है कि मीडिया उसके नाम को लेकर इस मामले में न घसीटे। यानी कि पहले ये लोग सीधे तौर पर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स की खरीद फरोख्त करते हैं, और जब इनके ऊपर चर्चा होने लगती है तब ये कोर्ट की शरण में जाते हैं और वहां से रहम की भीख मांगते हैं कि चूंकि लोगों को अगर पता चलेगा कि ये ड्रग एडिक्ट है, ये नशेड़ी है, ये गंजेड़ी है, ये भंगेड़ी है, ये अफीमची हैं, तो लोग उनकी फिल्में देखना बंद कर देंगे। और ऐसा लगता है कि यही सब वो राज है जिनको छुपाने के लिए मुंबई पुलिस ने पूरा का पूरा ड्रामा किया। 70 दिन तक कोई एफआईआर नहीं की गई, और 70 दिन तो क्या, अभी 90 दिन तक मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं की किसी भी अपराधी के खिलाफ, चाहे वो दिशा सालियान की मौत हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो। लेकिन जब दूसरे लोग इस पूरे मामले को उठाते हैं तो उन लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस किस तत्परता के साथ में एफआईआर दर्ज करती है। जैसा कि रिया चक्रवर्ती की एक शिकायत के बहाने से
मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की 2 बहनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने तक का केस दर्ज कर लिया। लेकिन वही मुंबई पुलिस तमाम मीडिया में चर्चा चलने के बाद, तमाम जगह से दबाव पड़ने के बावजूद भी राजी नहीं हुई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कर पाती। अब इस मामले में महाराष्ट्र के सांसद जिस तरीके से बोलने लगे, जैसा कि नवनीत कौर राणा का बयान आया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि शिवसेना को अब जवाब देना बहुत भारी पड़ने वाला है। और उससे पहले जो जांच जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि अब सम्मन जारी हो सकता है आदित्य ठाकरे के लिए, क्योंकि दिशा साल्यान के मामले में अब तक तमाम जो लोग दिशा साल्यान से जुड़े हुए थे, उनको या तो दबाव में लेकर बोलने से मना कर दिया गया है या गायब कर दिया गया है, जैसा कि रोहन राय के मामले में हुआ है। और इसको लेकर नीतीश राणे ने जिस तरीके का एक हमला बोल रखा है, और उन्होंने कह दिया है कि रोहन राय को निश्चित तौर पर भगा दिया गया है, कहीं छुपा दिया गया है और उसको सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि वो गवाह है दिशा साल्यान की मौत का। और अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, उससे तो स्पष्ट तौर पर लगता है कि दिशा साल्यान ने भी आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि उसकी जो बॉडी मिली थी उस बिल्डिंग के जो नीचे की नींव है उससे काफी दूर पर मिली है। इतनी दूर पर कोई भी व्यक्ति छलांग लगाकर नहीं गिर सकता है, कम से कम अगर 14वीं मंजिल से छलांग लगा रहा है तब भी। ऐसा लगता है कि नीतीश राणे जो कह रहे हैं कि उसको ऊपर से धक्का दिया गया था, वो बात सच है, और उसी को छुपाने के लिए रोहन राय को मुंबई से भगा दिया गया और उस पर दबाव बनाया गया। ये वही रोहन राय था जिसके साथ लिव इन में रह रही थी दिशा साल्यान, और दिशा साल्यान की मौत का सबसे बड़ा जो गवाह था उसको भी भगा दिया गया। यही एक बहुत बड़ी साजिश है जिसकी तरफ अब सभी लोग एक एक करके निशाना साध रहे हैं और सीबीआई से मांग कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ जांच होनी ही चाहिए, जिससे पता चल सके कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा साल्यान की मौत के बीच में संबंध क्या है और इन दोनों की मौत के पीछे कौन लोग हैं जो अपराधी हैं। जय हिंद, जय भारत।